हेलो गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया जाएगा जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। इससे 1 2 3 प्रश्न जरूर आते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद आपका जितना भी पंचवर्षीय योजना से प्रश्न बनेगा वो सब का सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ प्रश्न दिखेगा और ऑप्शन भी साथ में दिखेगा। पहला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? यानी पहली बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ। और सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, पंचवर्षीय योजना जो है ये 5 वर्षों पर होती है। ठीक है, तो सबसे पहला ये शुरुआत हुआ था 1951 में। ठीक है, सबसे पहला शुरुआत कब हुआ था? 1951 में। और पहली बार 1951 से 5 साल तक चलेगी, तो कहाँ तक चलेगी? 56 तक। इसका आंसर हो जाएगा 1951 से 56। ऐसे हम आपको ऑप्शन दोहराएंगे, टेंशन ना लीजिए। अगले प्रश्न की ओर देखिए। प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आपका ऑप्शन है पीसी महालनोबिस, आपका ऑप्शन 2 है दयाराम साहनी, ऑप्शन सी है हेराल्ड डोमर मॉडल और डी है गॉडगिल फॉर्मूला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कि पहला पंचवर्षीय योजना पे किस पे जोर दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है आपका कृषि, दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक विकास, तीसरा ऑप्शन है आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कृषि विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? कृषि विकास पर। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? आपको ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, आपका ऑप्शन है दूसरी, तीसरी, पहली और चौथी। तो ये 5 जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है वो पहले में स्थापित किया गया था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? यानी कि पहली तो हो गया 1951 से 56, तो दूसरी कब हो जाएगा? 56 से 61। दूसरी क्या हो जाएगा? 1956 से 61। ऑप्शन देख लीजिएगा, ये आसान है इसलिए इसको पे ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है, छठा नंबर, देखिएगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए है पहली, ऑप्शन बी है दूसरी, ऑप्शन सी है तीसरी, ऑप्शन डी है चौथी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पीसी महालनोबिस पर, और पहला हेराल्ड डोमर मॉडल पर था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? आपको पता है कि पहले में कृषि पर जोर दिया गया था, तो इसका ऑप्शन है पहला कृषि विकास, औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भरता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? यानी पहला 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, और तीसरी कितना होगा? 5 साल इसमें जोड़ देंगे, इसमें तो 3 साल हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। इसमें क्या हो जाएगा? 1961 से 66। ऑप्शन डी हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में पहला कृषि विकास हो गया, दूसरा औद्योगिक विकास हो गया। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर? कृषि पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर? औद्योगिक विकास पर। और तीसरी में ये तीनों पर दिया गया था। ठीक है, यानी कृषि विकास पर, औद्योगिक विकास पर और आत्मनिर्भरता पर, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न 10 नंबर देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू,
आपका ऑप्शन है दो इंदिरा गांधी, और सी नंबर है लाल बहादुर शास्त्री, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना अवकाश कब से कब तक रहा? यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना अवकाश कब से कब तक रहा? योजना अवकाश कब से कब तक रहा था, यानी गैप हो गया था, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सुखाड़ आ गई थी हिंदुस्तान में और पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा था, ठीक है। तो उसके लिए योजना अवकाश हो गया था। तो पहली बार कब योजना अवकाश हुआ था? तो ये चला था योजना अवकाश 1966 से 69 तक, ठीक है। पहला कब से कब तक? 66 से 69 तक चला था पहला योजना अवकाश, ठीक है। तो आपसे पूछेगा पहली पंचवर्षीय योजना का अवकाश क्या था? 1966 से 1969। अब 1969 से चलेगा पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तभी बताया था आपको। तो 69 से चलेगा, 5 से जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 69 से 74, 69 में 5 जोड़ दिए 74, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? आपका ऑप्शन है ए कृषि विकास पर, बी औद्योगिक विकास पर, सी आत्मनिर्भरता पर, और डी इनमें से सभी पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मनिर्भरता पर दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये तो पंचवर्षीय में होगा ही नहीं, क्योंकि 5 साल पे होगा, ये भी नहीं होगा। तो इस पे हुआ था, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। सही है, क्योंकि इसरो की स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, 1974 से 77, ऑप्शन बी है 1974 से 78, ऑप्शन सी है 1974 से 1979, ऑप्शन डी है 1974 से 1980। तो इसका सही जवाब होगा 1974 से 1978। देखिए इसे 4 साल का है, ठीक है ना, क्योंकि 1 साल पहले इसको रद्द कर दिया गया था। चलिए योजना अवकाश भी आएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना, आपसे देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 सालों की रही? तो आपको पता है अभी वाले, और अभी वाला कौन सा था? पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 साल की ही रही थी, याद रखिएगा इसको। पांचवी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था, ठीक है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो ऑप्शन देख लीजिए एक बार, कृषि विकास, औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भरता और गरीबी हटाओ। तो किस पे जोर दिया गया था? गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीबी हटाओ। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न देखिए, TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम गरीबी हटाओ अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन है 1974, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी है 1976, ऑप्शन डी है 1970। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1975। अगला प्रश्न है, दूसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा? दूसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो आपको पता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना 78 तक चला था, तो ठीक है 78 के बाद ही रहेगा। तो ऑप्शन है 1979 से 81, 1979 से 82, 1979 से 83 और 1979 से 80। तो दूसरा योजना अवकाश 1979 से 80 तक रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? यानी 80 तक तो योजना अवकाश था, उसके बाद में 80 के बाद ही होगा, तो 80 से 85 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 5 साल तक, ठीक है। उसके बाद में छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास, आधुनिक एवं आत्मनिर्भरता
और उसके बाद में गरीबी हटाओ, इनमें से सभी। क्या होगा इसका आंसर? तो इसमें से सभी हो जाएगा आंसर। आर्थिक विकास पर भी दिया गया था, आधुनिक एवं आत्मनिर्भरता पर भी दिया गया था, गरीबी हटाओ पर भी दिया गया था। डी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? छठी का तो 85 तक था। आप 85 से 5 साल और ऐड कर दीजिए, क्योंकि योजना अवकाश बीच में नहीं था, ठीक है ना। तो 85 से 90 हो जाएगा 7वीं का कार्यकाल। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्ष योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था? कौन सी पंचवर्ष योजना? तीसरी कि चौथी कि छठी कि 7वीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 7वीं। डब्ल्यू मिलर पे आधारित थी, ठीक है, जॉन डब्ल्यू मिलर पे। अगला प्रश्न है, 7वीं पंचवर्ष योजना में किस पर जोर दिया गया था? ऑप्शन है रोजगार पर, शिक्षा पर, जन स्वास्थ्य पर, सभी पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी पर। रोजगार पर भी, शिक्षा पर भी, जन स्वास्थ्य पर भी, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी योजना अवकाश कब हुआ? सॉरी, तीसरी योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तीसरी, बस लास्ट ये है, ठीक है, मतलब लास्ट प्रश्न नहीं है, लास्ट योजना अवकाश है। तो तीसरी रहा था 1990 से लेकर 92 तक रहा था तीसरी योजना अवकाश, ठीक है। अब 92 से लगातार होते चला जाएगा 5 सालों पे, तो आपको रटने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, 5 जोड़ते चले जाइए। 8वीं पंचवर्ष योजना का कार्यकाल क्या था? तो 92 तक तो योजना अवकाश था, तो 92 में 5 जोड़ दीजिए तो 97 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8वीं पंचवर्ष योजना में किस पर जोर दिया गया था? ऑप्शन पहला है रोजगार वृद्धि पर, दूसरा है आधुनिकीकरण पर, तीसरा है आत्मनिर्भरता पर, और चौथा है इनमें सभी पर। तो इसका सही जवाब होगा सभी। रोजगार वृद्धि पर, आधुनिकीकरण पर और आत्मनिर्भरता पर, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न देखिएगा। 9वीं पंचवर्ष योजना, तो वो 97 तक था ना 8वीं, तो इसमें 5 ऐड कर दीजिए, 97 और 5 2002 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्ष योजना में किस पर जोर दिया गया था? न्यायपूर्ण वितरण, समानता, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता। 30 नंबर प्रश्न देखिए, 10वीं पंचवर्ष योजना का कार्यकाल क्या था? आपको पता है कि लगातार 5 सालों में बढ़ रहा है, तो 2002 तक था, तो 2 में 5 जोड़ दीजिए तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 2002 से लेकर 2007 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न है, 10वीं पंचवर्ष योजना में किस पर जोर दिया गया था? 10वीं पंचवर्ष योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो देखिए, ऑप्शन पहला है गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, ऑप्शन दूसरा है अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनमें से दोनों, यानी दोनों, इनमें से दोनों नहीं, दोनों। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था, और दूसरा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था, ये दोनों। 32 नंबर देखिए, 11वीं पंचवर्ष योजना का कार्यकाल वो 7 तक था, तो 7 में 5 जोड़ दीजिए तो 12 हो जाएगा, 2007 से 12 तक। इसको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब याद ऐसे ही हो जाएगा। 11वीं पंचवर्ष योजना में किस पर जोर दिया गया था? ऑप्शन ए है औद्योगिकरण, कृषि, आत्मनिर्भरता और तीव्रता एवं समावेशी विकास। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, तीव्रता एवं समावेशी विकास पर। 12वीं पंचवर्ष योजना का कार्यकाल क्या था? ये 12 तक था, तो 12 में 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 12 और 5 17, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं पंचवर्ष योजना का कार्यकाल क्या था? 2012 से 17। अगला 35 नंबर प्रश्न है, 11वीं पंचवर्ष योजना में किस पर जोर दिया गया था? ऑप्शन ए औद्योगिकरण पर, ऑप्शन बी कृषि पर, ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता पर, ऑप्शन डी तीव्रता एवं समावेशी विकास पर। तो आपको पता हो 10वीं और 11वीं दोनों
में दिया गया था तीव्रता एवं समावेशी विकास पर ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के खत्म करके नीति आयोग किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? यानी नीति आयोग हो गया अब इसका नाम योजना आयोग का। तो बताइए, ऑप्शन ए है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई? यानी योजना आयोग द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई? तो ये बताएं 12वीं, तो 12वीं आंसर हो जाएगा इसका। किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को जन्म दिया? ऑप्शन ए है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रहा? ऑप्शन पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रहा? ऑप्शन 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं। 41 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1947, 1948, 1950, 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1947, 1948, 1950, 1952। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसका सही आंसर होगा 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।